नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़गार एवं करियर मार्गदर्शन केंद्र में मैं आपका दोस्त श्रेयस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ये एक बहुत बड़ी टर्म है। आपको जैसे पता है कि पहले मैनुअल अकाउंटिंग होता था। अभी भी आप जब 11th 12th या फिर अप टू ग्रेजुएशन आप जो आपका डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो उसमें भी आपको ज़्यादातर मैनुअल अकाउंटिंग ही सिखाया जा रहा है। इसका मतलब आपकी जो जर्नल एंट्रीज़ है या फिर आपके जो बुक्स है वो आप रजिस्टर पे मेंटेन कर रहे हो। बैलेंस शीट, P&L, ऐसे जो रिपोर्ट्स है वो भी आप खुद मैन्युअली हाथ से बना रहे हो। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तब कहीं पे भी ऐसे मैनुअल अकाउंटिंग होता नहीं है मेरे दोस्तों। सब जगह पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूज़ होता है। इसीलिए आज के ज़माने में, आज के इस कंपटीशन भरे ज़माने में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ये स्किल हमारे पास होना ही चाहिए। दोस्तों, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम आके जाके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में काम करने वाले हैं। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ये बहुत ही इसेंशियल स्किल है जो आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस में करियर ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेगा। जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको ये 100% पूछा ही जाएगा कि क्या आपको कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर कोई आता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में है, जैसे लाइक वेल नोन जो है टैली है, बहुत बड़े इंडस्ट्री जो होती है वो SAP यूज़ करती है, उसके बाद जोहो भी है, क्विक बुक्स भी है। ओके, तो दोस्तों ये सब सॉफ्टवेयर्स है जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं एंड उसमें से हम इन डेप्थ में जिसका नॉलेज लेने वाले हैं वो है टैली। तो हमारा कोर्स जो है दैट इज़ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और उसमें हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए टैली ये जो सॉफ्टवेयर है उसका हम डिटेल में नॉलेज लेने वाले हैं। ओके, तो बहुत मुझे खुशी है कि आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत आशा है कि एक्सपेक्टेशन है मुझे कि आप कोर्स अच्छे से कंप्लीट करोगे। टाइम पास के लिए मत कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने बनाया हुआ है। इन डेप्थ, इतना डेप्थ में कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि हर वीडियो आप ध्यान से देखिए। हर वीडियो का नॉलेज जो है वो अपने दिमाग में अच्छे से आप एडॉप्ट कीजिए। उससे रिलेटेड जो क्विज़ है वो आप सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो असाइनमेंट्स दिए हैं वो सॉल्व कीजिए ताकि आप परफेक्ट हो जाए। बिकॉज ये 101% आप मेरी बात आज एक नोट डाउन कर लो कि आप जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद मार्केट में काम करने के लिए जाओगे तो आपको ये सवाल पूछा ही जाएगा, क्या आपको टैली आता है। इसीलिए मार्क माय वर्ड, इस कोर्स का बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ये है अपना पहला टॉपिक। इस टॉपिक में हम टोटल 6 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है दैट इज मीनिंग एंड रोल ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मतलब इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का रोल क्या होता है बिजनेस में या फिर इंडस्ट्रीज में। सेकंड टॉपिक हम देखने वाले हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स है जिसकी वजह से सब जगह पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूज होता है। थर्ड, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की नीड क्या है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, ये हम इसमें देखने वाले हैं। फोर्थ वन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वैसे ही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है वो हम देखने वाले हैं, बट ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा एडवांटेज की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सब जगह पे यूज़ होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड लास्ट वन इज मीनिंग एंड
डिस्टिंक्शन बिटवीन ERP एंड SAP। इसमें हम देखने वाले हैं कि ERP और SAP में क्या डिफरेंस है। सो आई होप दोस्तों अभी इस पहले टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है मीनिंग एंड रोल ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लेते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम। मतलब अकाउंट ही मेंटेन करना है, जैसे अभी भी आप कर रहे हो, लेकिन आप मैन्युअल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। तो अकाउंट्स मेंटेन करना है, लेकिन उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमें किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना है। और बट ऑब्वियस सॉफ्टवेयर है तो विदाउट कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो चलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ही मेंटेन करना है, लेकिन कैसे? यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे ही चलता है, विदाउट कंप्यूटर तो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। ओके, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अकाउंटिंग मेंटेन करना। सेकंड वन, it applies traditional accounting principles but uses modern IT tools for recording, classifying, analyzing and reporting financial transaction। मतलब देखो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं दोस्तों वो यूनिवर्सल होते हैं, वो चेंज नहीं होते। लाइक डेबिट क्रेडिट, मतलब जो आपने गोल्डन रूल सीखे हैं, लेजर्स, उसके बाद अकाउंटिंग की टर्म्स होती है एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटीज, एसेट्स वगैरह, ये जो सब टर्म्स है ना, ये सब कंसेप्ट यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो ये जो अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कभी चेंज नहीं होते। ओके, तो इट अप्लाइज ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी अभी जो आप जिस प्रिंसिपल पे आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो वही प्रिंसिपल यूज होंगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे? uses modern IT tools for recording, classifying, analyzing and reporting financial transaction। मतलब हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसका रिपोर्टिंग जनरेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं। मतलब मॉडर्न IT टूल्स का हम यूज करने वाले हैं। ओके, अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर मार्केट में है उसका एग्जांपल देखो। अभी इंडिया में अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो उसमें टैली बहुत पॉपुलर है। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, मतलब ऐसे समझो कि जिसका टर्नओवर अबव 100 करोड़ से, ऐसे इंडस्ट्रीज में SAP, जिसे आप सैप कहते हो बट इट इज़ नॉट प्रॉपर वर्ड इज SAP। SAP का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा मैनेजमेंट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसकी बहुत हाई डिमांड है और जिसको SAP आता है उसका करियर ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट होता है। ओके, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में SAP का यूज किया जाता है। उसके बाद क्विक बुक्स भी है, जोहो बुक्स भी है। जैसे टैली है वैसे ही क्विक बुक्स है और जोहो बुक्स है। ये भी अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये जो सब सॉफ्टवेयर्स है दोस्तों, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। सो आई होप कंप्यूटर अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है ये आपको अभी समझ में आया होगा, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का रोल क्या है। तो देखो, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या करता है? आपके जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है उसको ऑटोमेट करता है। मतलब ऑटोमेट जर्नल्स, लेजर, ट्रायल बैलेंसेस, इन सबको रिकॉर्ड करने का काम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करता है। उसके बाद देखो, सेकंड रोल जो होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लाइक बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। मैनुअल अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें विद इन अ सिंगल क्लिक बन जाती है। ओके, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का और क्या रोल होता है? तो एक्यूरेंसी मतलब मिनिमाइजेस एरर्स थ्रू ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। देखो दोस्तों, मैनुअल अकाउंटिंग में ह्यूमन एरर्स बहुत सारे आते हैं और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में एक्यूरेंसी जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, बिकॉज
कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, सब एल्गोरिदम जो है वो सेट किए हुए हैं, इसीलिए एक्यूरेंसी जो होती है आप ऐसे बोल सकते हो कि 100% एक्यूरेंसी होती है। देखो दोस्तों, कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है, बिकॉज कंप्यूटर किसके ऊपर काम करता है, हम जो उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसी के ऊपर प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो अगर सपोज हमने इनपुट ही गलत दिया है तो बट ऑब्वियस कंप्यूटर हमें आउटपुट गलत देगा। तो सब जो चीज़ें हैं वो हमारे इनपुट के ऊपर डिपेंड होती है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमें 100% एक्यूरेंसी मिल जाती है। उसके बाद देखो दोस्तों, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज कंप्लायंसेस। मतलब हम सब लोग टैक्सेस से घिरे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हर मंथ जीएसटी रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, टीडीएस रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। अगर इन रिटर्न को अगर आप इनके कंप्लायंसेस अगर मैन्युअली करने को जाओगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, एरर्स आएंगे, बहुत सारी जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से ये सब जो प्रोसेस है ये बहुत ही आसान हो जाती है। उसके बाद इसका रोल जो होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, वो डिसीजन मेकिंग में आता है। क्यों? बिकॉज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब रियल टाइम फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चलती है। हमारे पास कितना कैश है, कितना आने वाला है, लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितनी है, ये रियल टाइम जो डेटा है वो हमें मिलता है, बिकॉज डेली डेटा अपडेट होता है। इसीलिए जो हायर मैनेजमेंट है, हायर अथॉरिटीज़ है, उनको डिसीजन मेकिंग में इसकी बहुत हेल्प होती है। उसके बाद देखो डेटा सिक्योरिटी। मैनुअल अकाउंटिंग में डेटा सिक्योरिटी होती नहीं है, रजिस्टर्स वगैरह आग लग गई, जल गए, किसी ने चोरी कर लिए, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यूज़र होते हैं, पासवर्ड्स वगैरह दिए जाती है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होती है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में डेटा सिक्योरिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सो आई होप दोस्तों अभी आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मीनिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का रोल क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, स्पेशल फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, तो देखो दोस्तों, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सबसे पहला जो स्पेशल फीचर है दैट इज स्पीड एंड एफिशिएंसी। मैनुअल अकाउंटिंग में अगर आपको किसी बड़े बिजनेस की बैलेंस शीट बनानी है या फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना है तो उसके लिए बहुत टाइम भी लगेगा, और ये वो एक अकाउंटेंट का काम नहीं है, इसके लिए अकाउंटेंट की टीम लगेगी। लेकिन जो काम 10 अकाउंटेंट मिलके करेंगे वही काम एक अकाउंटेंट बाय यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर सकता है, और उनसे भी ज़्यादा स्पीड में कर सकता है। ओके, तो स्पीड एंड इफिशियंसी ये सबसे पहला फीचर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। इट इज प्रोसेसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इन सेकंड। इन सेकंड्स में लार्ज वॉल्यूम के डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है, इसीलिए स्पीड एंड इफिशियंसी ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर है एक्यूरेंसी। जैसे मैंने कहा, अगर आपने इनपुट एक्यूरेट दिया है तो आपको सब अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट्स है, सब जर्नल एंट्रीज है, वो पूरी एक्यूरेट मिलेगी, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये दूसरा फीचर है सॉफ्टवेयर का, दैट इज एक्यूरेंसी। तीसरा होता है देखो दोस्तों ऑटोमेशन। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आप बहुत सारे तरीके के ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। ऑटो पोस्टिंग, रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, अपडेट्स वगैरह सब ऑटोमेटिक हमें मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हम ऑटोमेशन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइस जनरेट कर लिया, तो सेल्स इनवॉइस जनरेट करने के बाद तुरंत उस कस्टमर के व्हाट्सएप पे वो इनवॉइस जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन। देन फोर्थ वन इज स्केलेबिलिटी, सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स टू लार्ज एंटरप्राइजेस। देखो दोस्तों, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्मॉल फर्म के लिए भी यूज़फुल होते हैं, मीडियम फर्म के लिए भी, और जो लार्ज स्केल बिजनेस है उसको भी वो यूज़ होते हैं, और ये कस्टमाइजेबल होते हैं। जब बिजनेस छोटा है तो उसका उस स्केल पे यूज़ होगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा उस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसे स्केलेबिलिटी कहा जाता है। तीसरी बात होती है, नेक्स्ट फीचर इज इंटीग्रेशन। इस सॉफ्टवेयर में आप अलग अलग तरीके के फीचर्स, अलग अलग तरीके के मॉडल्स इंटीग्रेट कर सकते हो। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्री भी मैनेज करना है, पेरोल भी मैनेज करना है, बैंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें मैनेज करनी है, तो ये होता है इंटीग्रेशन। हम इसमें इंटीग्रेशंस भी कर सकते हैं। देन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूज़र फ्रेंडली होते हैं।
कोई भी बंदा जो होता है उसको ईजिली यूज़ कर सकता है। देन स्पेशल फीचर में नेक्स्ट फीचर है डेटा सिक्योरिटी। पासवर्ड प्रोटेक्शंस होता है सॉफ्टवेयर को, इंक्रिप्शन होता है सॉफ्टवेयर का, रेगुलर आप बैकअप ले सकते हो ताकि इन फ्यूचर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज ना फेस करनी पड़े। एंड लास्ट फीचर इज रियल टाइम रिपोर्टिंग, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एनी टाइम एंड एनीवेयर। देखो कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्लाउड बेस्ड होते हैं, तो दुनिया में आप कहीं भी जाओ वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें आप रियल टाइम डेटा देख सकते हो और इससे बट ऑब्वियस डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी होती है। तो दोस्तों ये होते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के स्पेशल फीचर्स। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की क्या नीड है और ऑब्जेक्टिव क्या है। दैट इज नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। देखो क्यों नीड है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की? बिकॉज इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। देखो बिजनेस जैसे 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 बढ़ता है वैसे उसमें होने वाले ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बढ़ता है। छोटा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, तो आप उसको मैन्युअल अकाउंटिंग कर सकते हो, आप रजिस्टर्स में आपकी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, बिजनेस का टर्नओवर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उसका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मैन्युअल अकाउंटिंग में ये इतनी सारी चीज़ें सब करना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी। इसीलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नीड होती है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स। अगर आप मैन्युअल अकाउंटिंग करते बैठोगे तो रिपोर्ट्स आपको टाइम टू टाइम नहीं मिलेंगे या फिर रिपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। देखो ये कंपटीशन का ज़माना है, इसमें क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्विक डिसीजन लेने के लिए आपके पास सामने रिपोर्ट्स होने चाहिए और रियल टाइम रिपोर्ट होने चाहिए। मैन्युअल अकाउंटिंग में रियल टाइम रिपोर्ट तुरंत नहीं बन सकते, जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें तुरंत रियल टाइम रिपोर्ट दे सकता है। इसीलिए सेकंड नीड है रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक एंड एक्यूरेट रिपोर्ट। इसकी वजह से, इस नीड की वजह से हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूज करते हैं। थर्ड नीड इज टू रिड्यूस मैन्युअल एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखो मैन्युअल अकाउंटिंग ह्यूमन एरर्स के चांसेस बहुत है, उसमें फ्रॉड करने के चांसेस है, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैन्युअल एरर्स जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं एंड फ्रॉड के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। देन लीगल एंड टैक्स कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट। देखो टैक्सेशन का बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टैक्सेशन की जो ड्यू डेट्स वगैरह होती है वो प्रॉपरली फॉलोअप होनी चाहिए, वो मिस आउट नहीं होनी चाहिए। देन उसके लिए जो रिटर्न है वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम रेडी करने होते हैं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की वजह से ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ईजीली हो जाती है। एंड लास्ट, नीड फॉर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। देखो बहुत सारी कंपनीज है जिनके मल्टीपल कंट्रीज़ में बिजनेसेस है, तो हर कंट्री के टैक्सेशन वगैरह और कुछ चीज़ों के रूल अलग होते हैं, तो उनके रूल के अकॉर्डिंग भी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नीड होती है। दोस्तों कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? देखो, टू प्रोवाइड स्पीडी एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब किसी भी बिजनेस में उसकी मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो स्पीड से और एक्यूरेट प्रोवाइड करनी है, अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, टू जनरेट इंस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अगर डिसीजन लेने हैं फाइनेंस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, तो बट ऑब्वियस उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट होने चाहिए, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की वजह से बहुत इजीली मिलेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट से, जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसकी प्रॉपर उस डेटा की सिक्योरिटी रखनी है एंड उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना है फॉर ऑडिट पर्पज ऑल्सो। चौथा ऑब्जेक्टिव होता है टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग थ्रू MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिलिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग में स्टैंडर्डाइजेशन और एक यूनिफॉर्मिलिटी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया में जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं या फिर ग्लोबल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें सब अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन करनी है।
तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हो तो अलग अलग कंट्रीज के रूल अनुसार उसको कस्टमाइज किया होता है। ओके, तो इसीलिए देखो ये 5वां ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डाला है। दोस्तों अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, उसके फ़ायदे भी होते हैं, कुछ उसके नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के डिसएडवांटेज से ज़्यादा एडवांटेजेस बहुत है। देखो अभी हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला एडवांटेज है दोस्तों, मतलब पहला बेनिफिट है हाई एक्यूरेंसी इन कैलकुलेशन एंड रिपोर्ट्स। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो तो उसकी एक्यूरेंसी बहुत हाई होती है और रिपोर्ट भी एक्यूरेट होते हैं, कैलकुलेशन भी एक्यूरेट होते हैं। सेकंड एडवांटेज है सेव टाइम बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। जो टास्क रिपीट करने पड़ते हैं उसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेट कर देता है, इसकी वजह से हमारा टाइम बचता है। इजी एक्सेस टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप कहीं पे भी कभी पे भी रियल टाइम में देख सकते हो। नेक्स्ट इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम लाइक ERP एंड बैंकिंग। आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो। बेटर स्क्रूटिनी विद पासवर्ड एंड बैकअप। आप सिस्टम को पासवर्ड सेट कर सकते हो, सिस्टम के बैकअप आप टाइम टू टाइम ले सकते हो। स्केलेबल एज बिजनेस ग्रोथ। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा उस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को आप कस्टमाइज करके बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होते हैं वो रियल टाइम में तुरंत बन जाते हैं। ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के एडवांटेजेस होते हैं। अभी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला होता है देखो हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड ट्रेनिंग। अभी जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो SAP जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो बट ऑब्वियस उनके लिए ये पहला पॉइंट है कि SAP वगैरह ऐसे कुछ बड़े सॉफ्टवेयर है, उनकी कॉस्टिंग जो होती है वो हाई होती है, उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट भी हाई होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करोगे तो इफ़िशियंसी बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग होता है, तो इसकी वजह से ये डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस में बदल जाता है। ओके, लेकिन अगर हम कोई बाकी के सॉफ्टवेयर की बात करें जैसे कि टैली है, जोहो बुक्स है वगैरह, तो ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए हुए सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो लो होती है, बहुत हाई नहीं होती है, लेकिन SAP जैसे सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग हाई होती है। देन नेक्स्ट डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी। बट ऑब्वियस सॉफ्टवेयर है तो वो कंप्यूटर पे चलेगा और कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी रिस्क लाइक हैकिंग और डेटा थेफ्ट। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, कंप्यूटर पे है, सॉफ्टवेयर है, तो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क होता है, हैकर्स होते हैं हैकिंग करने के लिए, या फिर डेटा चोरी भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी सॉल्यूशंस है। लाइक जैसे कि वायरस अटैक ना हो, डेटा थेफ्ट ना हो, इसलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं, हैकिंग ना हो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इनको भी बहुत ही टाइट सिक्योरिटी दी जाती है। देन नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। देखो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है और उसका मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होता है। देन रिस्क ऑफ सिस्टम फेल्यूर और डेटा लॉस, ये भी चीज़ हो सकती है, इसमें सिस्टम फेल्यूर होने का या फिर डेटा लॉस होने का भी चांसेस होते हैं, खतरा होता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन रिड्यूस मैनुअल स्किल। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम टोटली मशीन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारे मैनुअल स्किल जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के, लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो ये डिसएडवांटेजेस भी सब एडवांटेजेस में बदल जाएंगे। अभी दोस्तों हम देखने वाले हैं कि मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली पहले मैनुअल अकाउंटिंग यूज किया जाता था इंडस्ट्रीज में, बिजनेसेस में। अभी कहीं पे भी मैनुअल अकाउंटिंग यूज नहीं होता है, सब जगह पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूज होता है। सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज करती है टैली और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज करती है SAP जैसे सॉफ्टवेयर। ओके, तो देखिए मैनुअल अकाउंटिंग में
देखो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। अगर प्रोसेस की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग जो होता है वो बुक्स में हम मैन्युअली मेंटेन करते हैं, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो होता है उसकी प्रोसेस कैसी होती है, तो हम कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उस पर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। अगर हम एक्यूरेंसी की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग में हाई चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं, मतलब मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग से कई गुना वो एक्यूरेट होती है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो देखो मैनुअल अकाउंटिंग में प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग साइकिल होने के बाद आप मैनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हाई होते हैं। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करें तो आप इंस्टेंटली जिस पॉइंट पे चाहे उस पॉइंट पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड फिजिकल स्पेस, लाइक मैनुअल अकाउंटिंग आप रजिस्टर पे मेंटेन करोगे तो बहुत सारे रजिस्टर होंगे, उनको स्टोर करने के लिए स्पेस लगेगा। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है, डिजिटली स्टोर होता है, सिस्टम में होता है। मैनुअल अकाउंटिंग की जो कॉस्ट होती है वो लोअर होती है इनिशियल अगर देखी जाए तो। हाँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग देखें तो उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाइयर जा सकती है, बिकॉज उसके लिए सिस्टम लगेगा, कंप्यूटराइज सिस्टम लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा। बट ऑब्वियस सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं मिलता, सॉफ्टवेयर के लिए हमें लाइसेंस फी जो है वो पेड करनी पड़ती है, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए एक हमको स्किलफुल कैंडिडेट भी वहाँ पे चाहिए होता है, एम्प्लॉय। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग में रिस्क ऑफ डैमेज एंड लॉसेस ऑफ बुक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में वैसा होता नहीं है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम रहता है और सिस्टम का बैकअप भी हम लेके रखते हैं। स्केलेबिलिटी अगर देखिए तो देखो, अगर बिजनेस जो है वो आपका अगर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर बढ़ते रहते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग में बहुत ही लिमिटेशन आ जाते हैं, लार्ज डेटा के ऊपर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। ईजीली अगर आपका बिजनेस भी अगर बढ़ जाए तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ईजीली कस्टमाइज करके उसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। अभी लास्ट हम देखेंगे मीनिंग एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन ERP एंड SAP, मतलब ERP एंड SAP के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखेंगे कि ERP क्या होता है। देखिए दोस्तों, ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अभी मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में अगले जो सेशंस आएंगे उसमें ERP के बारे में हम बहुत ही डिटेल में जाके डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। लेकिन अभी फिलहाल ओवरव्यू में एक देता हूँ। ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ऑल मेजर बिजनेस प्रोसेसेस like finance, HR, inventory, sales and supply chain into a single platform. It helps organizations streamline operation and improve efficiency. ERP मतलब बिजनेस की हर प्रोसेस को आसान बनाने वाला एक सिस्टम, ओके। SAP क्या है, तो देखो SAP भी ये एक ERP सिस्टम है। SAP ये ब्रांड है जो ERP सिस्टम बिजनेसेस को प्रोवाइड करता है, ओके। आगे के सेशंस में मैं SAP के बारे में भी आपको डेप्थ में बताऊंगा कि क्या होता है, ओके। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि ERP मतलब क्या है। कि ERP इज अ कंसेप्ट या फिर सिस्टम फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज, और SAP क्या है कि SAP इज अ ब्रांड सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइडिंग ERP सॉल्यूशन। स्कोप की बात करें तो ERP जनरल टर्म कन्वर्टिंग ऑल ERP सॉफ्टवेयर, कवरिंग ऑल ERP सॉफ्टवेयर्स। लाइक देखो, टैली भी एक ERP है, SAP भी ERP है, क्विक बुक, जोहो, ये सब क्या है, ERP है। ओरेकल क्या है, ERP है, ठीक है। और SAP क्या है, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ERP सॉल्यूशन। एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, SAP है, जोहो है। SAP ERP इंक्लूड्स SAP S/4HANA, SAP बिजनेस वन, मतलब SAP जो है वो खुद में एक ERP है और उसके अलग अलग वर्जन है, लाइक SAP S/4HANA है, बिजनेस वन है। फंक्शनैलिटी देखो, ERP की फंक्शनैलिटी क्या होती है, इंटीग्रेट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस। SAP क्या करता है, वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्पेशलाइज ERP मॉडल्स विद डीप कस्टमाइजेशन। सो आई होप दोस्तों ये जो पहला टॉपिक हमने देखा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप एक बार देखना,
समझ में नहीं आए तो मल्टीपल टाइम्स देखना। बहुत ही आसान भाषा में मैंने सब चीज़ें आपको समझाई है। इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो भी आपको इस सेशन की जो टॉपिक है, इसके जो नोट्स है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। वीडियो देखना और इससे रिलेटेड जो क्विज़ है वो आप सॉल्व करना अच्छे तरीके से। क्विज़ जो आपको सॉल्व करनी है वो बहुत ही हॉनेस्टली सॉल्व करनी है। चैट जीपीटी या फिर गूगल करके मत सॉल्व करना, खुद पढ़ना और खुद सॉल्व करना, ताकि आपको टॉपिक समझ में आए और आप में इम्प्रूवमेंट हो। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।